हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शशि बोगड़ा हूँ। आप सभी का स्वागत है शशि बोगड़ा के ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं ले चलूँगी आपको एक गमले वाले की दुकान पे। एक नर्सरी है हमारे घर के पास, तो वहाँ मैं जा रही हूँ और मैं घर से निकल रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मेरा गमला ख़राब हो गया था, तो मैं जा रही हूँ आज गमला लेने। मैं पहुँच गई हूँ नर्सरी में और मैं देख रही हूँ कि मुझे कैसा गमला चाहिए। जो गमला हमें पसंद आ रहा है वो काफ़ी हैवी है, बहुत भारी है। तो मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है और मैं ले रही हूँ मीडियम साइज़ का गमला। और मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे नर्सरी में कई सारे लोग आ रखे हैं और कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे प्लांट हैं। तो मैं नर्सरी वाले भैया से इनके रेट वगैरह पूछ रही हूँ, इनका नाम पूछ रही हूँ। तो उन्होंने बताया तो था, लेकिन मैं तो घर आते आते भूल गई हूँ कि इतने सारे जो पौधे हैं प्यारे प्यारे दिख रहे होंगे आप लोगों को भी। तो इनके भैया ने नाम बताए और रेट भी बताए। 450 के लगभग एक एक पौधा है और मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन मैं तो गई थी आज गमला लेने, तो मैं आज तो गमले की ही ख़रीदारी करूँगी। लेकिन थोड़ा बहुत जब मैं आ रखी हूँ तो आपको थोड़ा बहुत नर्सरी भी दिखाऊँगी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ये, लेकिन छोटी नर्सरी है। लेकिन यहाँ के आसपास के लोग यहीं से ले जाते हैं। और आखिर में हम लोगों ने 2 गमले तो पसंद कर लिए हैं जो ठीक ठाक है, मीडियम साइज़ के। और थोड़ा बहुत मेरे इसमें प्लांट आ जाएंगे, चाहे मैं सब्जी बोऊंगी या कुछ प्लांट लगाऊंगी। तो ये 2 गमले हमने पसंद किए हैं क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर है, ले जाने में हमें दिक्कत होती अगर हम बहुत भारी वाला लेते हैं। तो भैया कर रहे हैं गमलों की सफाई, उस पर डस्ट वगैरह पत्ते वगैरह पड़े हैं। तब तक मैं जा रही हूँ भैया के जो पॉट वगैरह हैं, फ्लावर पॉट हैं, बहुत प्यारे प्यारे रखे हुए हैं। कुछ तो मैंने पसंद कर लिए हैं, तो अगली बार आऊँगी तो अगली बार मैं कुछ इनमें से कुछ फ्लावर पॉट लेके जाऊंगी। और अब कर लिया हमने गमलों के लिए रिक्शे पे ले जाऊंगी मैं अपने घर। और हम निकल पड़े हैं नर्सरी से अपने घर की तरफ। और मुझे प्लांट वगैरह का बड़ा शौक़ है दोस्तों। तो मेरा जो पुराना गमला है वो ख़राब हो गया था। और तो आप देख सकते हैं मेरे पुराने गमले की क्या हालत हो रखी है। और अब हमने ऊपर रखवा दिए हैं, छत पे 2 गमले रखवा दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इस गमले को आज इसकी विदाई करूँगी मैं। ये एक पेटी थी हमारे घर में, पियानो या कोई बड़ी चीज़ आई थी तो उसका मैंने बना दिया था पेटी का। इस पे मैंने तीसरा इसका सीज़न आने वाला, तीसरा चौथा सीज़न। इस पे इतनी चौलाई, इतनी बढ़िया चौलाई हुई, इस पे राई हुई, पालक हुआ सर्दियों में। तो इसे 2 साल हो गए, तीसरा साल शुरू होने वाला है। लेकिन जो इसका पेटी है ये गल गई है बारिश वगैरह से। तो इसमें मैंने चौलाई, मैं मार्च से चौलाई खा रही हूँ, इतनी बढ़िया चौलाई हुई इस पर। और इस पे काफ़ी सारी मिट्टी आ गई थी, तो जो भी मेरा किचन का वेस्टेज होता था मैं इसी पे डाल देती थी। इसलिए मेरी इस पे जो हरी सब्जियां हुई बहुत गजब की हुई हैं, बहुत खाई है हमने। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी चौलाई निकाल रही हूँ और इसके जो इस पे पॉलीथीन वगैरह कुछ इसका जो जो भी है कचरा फचरा, इसको अलग कर रही हूँ। और इतनी सारी इसमें मिट्टी निकल गई है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 2 गमले ले जा रही है, मिट्टी कहाँ से लाएगी। तो मुझे तो पता था कि मैंने इस पे कितनी मिट्टी डाली है और कितनी इस पे खाद हो रखी है, क्योंकि किचन जो वेस्टेज होता था मैं इसी पे डाल देती थी ये किनारे पे। तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी इसकी तैयार हो रखी है। मिट्टी के साथ साथ ये खाद भी मिक्स हो गई थी। और अब मैंने जहाँ पे ये था वो हमने उसकी सफाई कर ली है, थोड़ा धो भी लिया है। नीचे से हल्की सी सीलन टाइप की आ गई थी। अब मैंने 2 ईंटें रखी हैं नीचे। और अब मैं ये नया वाला गमला तैयार करूँगी। तो नीचे मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे मिट्टी के जो पत्थर होते हैं, मटका वगैरह या दिए वगैरह के टुकड़े डाल रही हूँ उस पर, जिससे कि जो हमारे गमले की है एयर पास होती रहे अच्छे से, नीचे से भी हवा आए और जो उसका पानी का ड्रेन है वो अच्छा सिस्टम बना रहे। तो जितनी भी चौलाई के ये जड़ें थी वो मैं सब नीचे रख रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद इसकी बहुत अच्छी खाद बनने वाली है। और अब मैंने इसके जो सारी जड़ें थे वो डाल दिया। जो पेटी का जो गत्ता था वो भी गल गया था, तो वो भी हमारा खाद का काम करेगा। तो वो भी मैंने क्या किया कि जो पहले तो मैंने जड़ें रखी,
पहले मैंने छोटे छोटे मिट्टी के पत्थर रखे, तब मैंने वो जड़ें रखी। अब मैं इसमें ऊपर से गत्ता रख रही हूँ। इन सब सारी चीज़ों की अच्छी खासी हमारी खाद बन जाएगी। तो जो गत्ता था जाते जाते मेरे खाद के काम आ गया है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे किचन का वेस्टेज था, सब्जी वगैरह के छिलके थे, वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, गत्ते के ऊपर डाल रही हूँ, जिससे कि जो गत्ता है जल्दी गल जाए और इसकी ये खाद बन जाए इसकी। तो अब मैंने बाल्टी भर के डस्टबिन पे था कचरा, वो भी डाल दिया है इस पे। कचरा मेरा सिर्फ होता है सब्जियों के, फ्रूट्स वगैरह के छिलके होते हैं, बाकी जो अनाज वगैरह होता है वो तो मैं अलग चिड़िया वगैरह के लिए डाल देती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो इस गमले से, पुराने वाले गमले से मिट्टी निकली थी, उसको मैं इस पे भर रही हूँ। और आज मेरी छत में इतना काम फैल गया, बहुत ज़्यादा काम फैल गया है और थकान भी लग गई है। पहले नर्सरी गए, फिर आए, फिर ये सफाई वफाई करी इसकी। और अब एक गमला तो मेरा तैयार हो गया है, अब दूसरे पे फिर मैं वही मिट्टी के टुकड़े वगैरह, गमले के टुकड़े वगैरह रख रही हूँ। जो मिट्टी वाला गमला होता है, जो सीमेंट वाला होता है, उसके नहीं रख रही हूँ। जो मिट्टी वाले गमले के टुकड़े हैं वो रख रही हूँ। और फिर गत्ते वत्ते जो थे उसके पड़े हुए पिछले पुराने वाले गमले के, वो भी मैं इस पे डाल रही हूँ। ऐसे तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। काफ़ी गल चुका है, इसकी बहुत अच्छी खाद बन जाएगी कुछ दिनों बाद। और अब मैंने एक गमले पे किचन का वेस्टेज रखा हुआ था, ये हल्की हल्की सी इसकी खाद बनने लग गई थी। तो मैंने क्या किया कि कुछ उस गमले से मैं वो खाद ले आई हूँ। अभी पूरी तरह तो बनी नहीं है, लेकिन मैंने एक लेयर क्या किया, पहले नीचे गत्ते रखे, उसके ऊपर मैंने क्या क्या किया कि एक लेयर मैंने वो खाद की डाल दी है। और अब मैं फिर ऊपर से गत्ते के टुकड़े डाल रही हूँ। और मुझे किचन गार्डन का बड़ा शौक़ है दोस्तों। तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये नहीं कि मार्केट में सब्ज़ी तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन जो अपनी अपने हाथों की जो किचन गार्डन की सब्ज़ी होती है, उसे देख के जो खुशी मुझे मिलती है, मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। मुझे पहले से ही शौक़ है मुझे किचन गार्डन का। तो कुछ ना कुछ मैं अपनी छत में करती रहती हूँ गमलों पे। और ख़ासकर जब कोरोना के टाइम मुझे इतना सुकून मिला, इतना मेरा मानसिक वो जो जैसे होता है ना डिप्रेशन टाइप का हुआ कोरोना में। तो जब भी मैं छत में आती थी, बहुत देर तक मैं छत में बैठी रहती थी, योगा करती थी, अपने पौधों को देखती थी, अपनी सब्जी के जो प्लांट हैं, जैसे बेल वगैरह भी मैंने लगा रखी थी कोरोना के टाइम, लोबिया वगैरह की, तो मैं बड़ी खुश होती थी। बैंगन के भी मेरे बहुत सारे पौधे थे कोरोना के टाइम, मेरे बहुत बैंगन लगे हैं छत पे। तो बीच में क्या हुआ दोस्तों कि गिलहरी आने लगी है। गिलहरी ने सारे मेरे जो बैंगन थे वो चट कर जाती थी वो। तो मैंने इस साल बिल्कुल नहीं लगाए हैं। अब मेरे दोनों गमले मैंने तैयार कर लिए हैं दोस्तों। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप देख रहे हैं ये राई है। ये राई पिछली बार जब हुई थी तो मैं क्या करती हूँ, कुछ पौधे के बीज बना लेती हूँ। जब वो पक जाते हैं तो उनको ऐसे सुखा के एक डिब्बी पे रख लेती हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि इन बीजों को मैं इस गमले में बो रही हूँ। हमारे यहाँ पहाड़ में गढ़वाली जो लोग होते हैं, उत्तराखंड के लोग होते हैं, वो राई का बहुत यूज करते हैं। यहाँ पे दिल्ली में तो नहीं करते हैं राई की सब्जी का, लेकिन हमारे यहाँ बहुत करते हैं। मैंने वो राई बोली है। राई दो सीज़न में होती है, एक तो बरसात में होती है और एक सर्दियों में होती है। तो बरसाती जो राई है वो मैंने बो दी है। कुछ दिनों बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट कितने बड़े बड़े हो गए हैं, राई की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और अब हमने सारी छत भी धो ली है। जो इसका कूड़ा कचरा था मैंने एक पॉलीथीन पर बांध दिया है दोस्तों। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। कमेंट में बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।